रिप्लाई सेम है सर, सेम। यहां देखो तो इन दोनों मेथड के सिग्नेचर यहां पे हमारे पास सेम है, इन दोनों मेथड के सिग्नेचर हमारे पास सेम है। तो ये सी में तो एरर दे रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में भी एरर दे रहे हैं, बट सी शार्प में भी एरर दे रहे हैं। ये कहां पे भी एरर है? ये सी शार्प में भी एरर है, ठीक है। बट ये सी शार्प में भी एरर है। पर अगर मैं इस एम्प्लॉय को चेंज करके कर दूं वेंडर टाइप का, तो अब इसका सिग्नेचर चेंज हो गया। अब इन दोनों मेथड्स का सिग्नेचर चेंज हो गया हमारे पास, इन दोनों मेथड का सिग्नेचर चेंज हो गया। यहाँ पे लेट्स से वेंडर, और यहाँ पे इसका सिग्नेचर हो गया एम्प्लॉय। मैं पेमेंट डू पेमेंट इंटीजर टाइप एम्प्लॉय टाइप, डू पेमेंट इंटीजर टाइप, और यहाँ पे आ जाएगा वेंडर टाइप। अब देखो इन दोनों का सिग्नेचर अलग हो गया, इसका सिग्नेचर इसके सिग्नेचर में यहाँ पे तो नाम तो सेम है, इंटीजर भी सेम है, बट यहाँ पे वेंडर आ गया, बट यहाँ पे वेंडर आ गया। इसके देखो नाम तो सेम है, इंटीजर भी सेम है, बट यहां पर एम्प्लॉय आ गया। तो इसको अब ये सी शार्प में एरर नहीं देगा, अब ये सी शार्प में एरर नहीं देगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ओवरलोडिंग, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। और यही हमने जो किया है, ये हमने किया है मेथड्स की, ये जो एक ही नाम के मैंने दो मेथड बनाए हैं, इनको हम लोग कहते हैं मेथड्स ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। अब ये मेरा अब ये तो मैंने मेथड ओवरलोडिंग के हिसाब से एक बना लिया। अब इसी तरह से अगर मैं तीसरा मेथड भी बनाऊं, लेट्स से मैं तीसरा मेथड भी बनाता हूं यहां पर, और यहां पर तीसरे मेथड को मैं इस तरह से डिफाइन कर देता हूं, और यहां पे मैं वेंडर की बजाय कर देता हूं कस्टमर। अब इसका भी हमारे पास सिग्नेचर चेंज हो गया, इसका सिग्नेचर हो गया हमारे पास कस्टमर टाइप। तो अब देखो एट द एंड आपको नाम कितने याद करने पड़े, एट द एंड आपको मेथड्स के कितने नाम याद करने पड़ेंगे? कम ऑन रिप्लाई। एट द एंड हमें मेथड के कितने नाम याद करने पड़े? सिर्फ एक, ये भी डू पेमेंट है, ये भी डू पेमेंट है, और ये भी डू पेमेंट है। तीनों के तीनों डू पेमेंट ही हैं, मेथड के नाम अलग नहीं हो रहे हैं, मेथड के नाम चेंज नहीं हो रहे हैं, जस्ट सिग्नेचर चेंज हो रहा है, जस्ट उनका सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास ये आ रहा है। एक सेकेंड, अब देखो यहां पे मैं एक मेथड बना रहा हूं, लेट्स से मैं बनाता हूं पब्लिक वॉइड डू कैलकुलेट। सर हम मेथड्स को इनहेरिट भी तो कर सकते हैं ना क्लास के साथ। वो जब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें आगे जाएंगे, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें आगे जाएंगे, उसको देख लेते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड विथ नो आर्ग्यूमेंट। अब देखो, अब अगर मैं इसी को यहां पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करता हूं तो मेरे पास ये रेड लाइन आएगी। अब मैं देखो, अब मैं इसी को यहां पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं तो रेड लाइन आ रही है। रेड लाइन क्यों आ रही है? क्योंकि दोनों का सिग्नेचर सेम है। रेड लाइन क्यों आ रही है, एरर क्यों आ रही है? क्योंकि दोनों का सिग्नेचर सेम है। सेम सिग्नेचर के मेथड नहीं हो सकते। बट अगर जैसे ही मैं यहाँ पे इंट आई रख देता हूं तो देखो रेड लाइन गायब हो गई। अब हमारे पास रेड लाइन गायब हो गई क्योंकि अब इसके सिग्नेचर में एक इंटीजर वैल्यू आ गई। अब यहां पे मैं क्या कर देता हूं, मेथड विथ वन इंट आर्ग्यूमेंट, मेथड विथ वन इंट आर्ग्यूमेंट। अब एक और मेथड बनाता हूं मैं, लेट्स से यहां पे ये मेथड, अब देखो अब इस मेथड में भी एरर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि इसका सिग्नेचर और इसका सिग्नेचर दोनों का सिग्नेचर सेम है। मैं इसको इंट को चेंज करके लेट्स से अगर कर देता हूं, लेट्स से इसको कर देता हूं बूल टाइप का, तो देखो अब मेरे पास एरर फिर से रिमूव हो गई, क्योंकि इसका सिग्नेचर अलग है, इसका सिग्नेचर अलग है।
और यहां पे मैं कहता हूं मेथड विद 1 बूल आर्ग्यूमेंट, और फिर से एक और मेथड बनाता हूं, और यहां पे मैं कहता हूं डू कैलकुलेट, यहां पे मैं कहता हूं इंट आई। अब देखो इंट आई में भी एरर आएगी। इंट आई में एरर क्यों आ रही है? क्योंकि इस सिग्नेचर का मेथड हमारे पास अवेलेबल है, यहां पे इस सिग्नेचर का मेथड अवेलेबल है हमारे पास। यहां पे ये बताओ पहले मुझे, इस सिग्नेचर का कहीं पे मेथड अवेलेबल है? एग्जैक्टली ये रहा मेथड अवेलेबल है, तो इसलिए ये सिग्नेचर पॉसिबल नहीं है। मैं ये जरूर कर सकता हूं इंट आई जे। अब ये मैंने सिग्नेचर चेंज कर दिया। अब अगर मुझे इनको कॉल करना है, अगर मुझे इसको कॉल करना है, तो सबसे पहले तो मैं अपने बैंक लोन का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, बैंक लोन का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। अब देखो मैं ऑब्जेक्ट डॉट कर रहा हूं, तो देखो डू कैलकुलेट एक ही मेथड आ रहा है, पर यहां पे देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है छोटा सा, +3 ओवरलोड्स, मतलब इसमें 3, एक तो ये है और 3 ओवरलोडिंग के और फंक्शन है। मैं यहाँ पे डू कैलकुलेट को कॉल करता हूं, तो अब ये कौन सा मेथड कॉल होगा? अगर मैं इस तरह से कॉल करूंगा, अगर मैं इस तरह से कॉल करूंगा तो ये वाला मेथड कॉल होगा। क्लियर है? अगर मैं इस तरह से कॉल करूंगा तो ये वाला कॉल होगा। अगर मैं इसी के अंदर, मैं इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर देता हूं यहां पर, और अब मैं इसके अंदर एक वैल्यू रख देता हूं 14। अब अगर मैंने 14 रख दिया तो अब कौन सा मेथड कॉल होगा? अब देखो कोई एरर, अब कोई एरर नहीं आ रही। अब हमारे पास ये वाला मेथड कॉल होगा। अब हमारे पास कौन सा मेथड कॉल होगा? सेकंड वाला मेथड कॉल होगा, ये वाला मेथड कॉल होगा। अगर मैं इसी तरह से इस मेथड को यहां पे जाके ओके सही है, अब इसी मेथड को मैं यहां जाके फिर से कॉपी पेस्ट करता हूं और यहां पे रख देता हूं लेट्स से ट्रू। ओहो, ट्रू। ठीक है, अब कौन सा मेथड कॉल होगा? अब कौन सा मेथड कॉल होगा? बूल वाला। तो जो हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जो भी हम यहां पे पास करेंगे, उसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा मेथड कॉल होगा। जो भी हम यहां पे पास करेंगे उसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कि कौन से मेथड को कॉल होना है। लेट्स से मैं पास कर देता हूं 13 और यहां पे फिर मैं पास कर देता हूं 54। अब कौन सा मेथड कॉल होगा? अब हमारे पास यहां पे ये वाला मेथड कॉल होगा जो हमने ये बनाया था। अब इसको अगर मैं कोड को रन करता हूं, लेट्स से कोड को कंट्रोल F5 करके रन करता हूं, तो आप लोगों को पांचों के पांचों मेथड दिखेंगे, और वो किसकी बेस पे डिसाइड हो रहे हैं? इसी की बेस पे डिसाइड हो रहे हैं कि मैं क्या पास करता हूं, क्या पास नहीं करता। तो अब समझ में आया मेथड ओवरलोडिंग क्यों इतना अच्छा टॉपिक है। चारों के चारों मेथड कॉल हो रहे, बट चारों मेथड्स के नाम क्या है हमारे पास? नाम सबके सेम है, नाम सबके सेम है, बट यहां पे आर्ग्यूमेंट के टाइप यहां से इन वैल्यूज से डिसाइड हो रहा है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। क्लियर है? यहां तक समझ आया? अब्बास, ताहा, एहसन?